नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर थोड़ी बात करेंगे जिसे सुनते ही ना अक्सर मन में एक नेगेटिव सी फीलिंग आती है, स्वार्थ। मतलब आमतौर पे यही समझा जाता है कि भाई अपने फायदे के लिए सोचना, कई बार शायद दूसरों का नुकसान करके भी। लेकिन हमारे पास आज एक बिल्कुल अलग नजरिया है। ये परमादरणीय प्रसिद्ध है, निरंकारी राजपिता जी की शिक्षाओं पर आधारित एक आध्यात्मिक चिंतन है। संजीव कुमार जी ने इसे लिखा है और ये स्रोत स्वार्थ शब्द को ना एक बहुत ही क्या कहते हैं, गहरी और सकारात्मक रोशनी में देखता है। तो आज की इस बातचीत में हम इसी नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। क्या स्वार्थ का मतलब वाकई सिर्फ अपनी इच्छाओं तक ही है या फिर इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है? हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए स्वार्थ के असली अर्थ को, यानी स्वयं के अर्थ को समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आम धारणा से शुरू करें, जब हम कहते हैं कोई स्वार्थी है तो मतलब सीधा होता है कि वो बस अपना हित देख रहा है, अपना फायदा नुकसान। बिल्कुल, समाज में तो हाँ यही मतलब ज्यादा चलता है, लेकिन अध्यात्म और खासतौर पे निरंकारी दर्शन जैसा ये स्रोत बताता है, इस शब्द को बिल्कुल अलग ढंग से देखता है। यहाँ सच्चा स्वार्थ वो नहीं है जो दूसरों के हितों को अनदेखा कर दे या उन्हें नुकसान पहुंचाए, नहीं, बल्कि सच्चा स्वार्थ है अपने असली स्वरूप को, अपनी जो असलियत है उसको पहचान लेना। निरंकारी राजपिता जी की शिक्षाओं में स्वार्थ का सीधा कनेक्शन है स्व ज्ञान से, मतलब खुद को जानने से। खुद को जानना मतलब अपनी आत्मा को पहचानना, ऐसा कुछ। हाँ, और ये जानना कि ये स्व या आत्मा आखिर है क्या। स्रोत ये कहता है कि जब इंसान ये जान लेता है कि उसका स्व, उसकी आत्मा उस एक परमात्मा का ही एक अटूट हिस्सा है, तब उसके कामों का नजरिया, उसका दायरा वो बदल जाता है। तब उसका हर काम सिर्फ अपने लिए नहीं रहता, वो अपने आप ही सर्वार्थ बन जाता है, मतलब सबके हित में। सबके हित में कैसे? क्योंकि उसे फिर सब में वही एक परमात्मा नजर आने लगता है। ये बात कि असली स्वार्थ खुद को जानना है, ये हमारी रोज की जो स्वार्थ की समझ है उससे तो बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा क्या कहूँ, आइडियलिस्टिक सा भी लगता है। क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब दुनिया में तो हमें अपनी जरूरतें भी देखनी है, अपने लिए जगह भी बनानी है। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है, पर स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि ये जो आदर्शवादी सी लगने वाली बात है ना, यही असल में सबसे व्यावहारिक सच है अगर हम अस्तित्व को गहराई से समझें। स्रोत में वेदों का भी जिक्र आता है जो इस बात को और साफ करते हैं। जैसे ऋग्वेद का एक बहुत मशहूर मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांसी जानताम। हाँ, सुना है। इसका मतलब है सब मिलकर चलो, मिलकर बोलो और सबके मन एक जैसा सोचें या जाने। हाँ, ये तो साफ तौर पर व्यक्तिगत फायदे से ऊपर उठकर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। बिल्कुल, वेद इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति का स्व अकेला नहीं है, अलग थलग नहीं है। सच्चा स्वार्थ यानी स्वयं का अर्थ समझना वो तब पूरा होता है जब इंसान ये महसूस करता है कि वो एक बड़ी समष्टि का हिस्सा है। यहाँ समष्टि मतलब पूरी सृष्टि, या वो एक बड़ी सामूहिक चेतना जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। जब हम अपने असली स्व को पहचानते हैं तो हम इस समष्टि से अपना जुड़ाव भी महसूस करते हैं। और उपनिषद, उनमें भी तो इसी स्व की बात है ना? जी हाँ, उपनिषद स्व को आत्मा कहते हैं और उसे परम तत्व मतलब ब्रह्म उससे अलग नहीं मानते। छांदोग्य उपनिषद का वो बहुत प्रसिद्ध महावाक्य है ना, तत्वमसि श्वेतकेतो। तत्वमसि। हाँ, गुरु अपने शिष्य श्वेतकेतु से कहते हैं तत्वम असि, यानी वह जो परम तत्व है तू ही है। ये सीधा इशारा है कि तुम्हारी आत्मा और वो परम सत्ता वो अलग नहीं है। अच्छा, यानी ये जो सोच है कि मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है, ये बस एक भ्रम, एक इल्यूजन है। स्रोत के हिसाब से यही सबसे बड़ा भ्रम है। देखिए, जब तक हम अपने स्व को इस शरीर से, मन से, बुद्धि से या अपनी इच्छाओं, लोभ, अहंकार मतलब मैपन से जोड़कर देखते हैं, तब तक हम उस छोटे अर्थ में स्वार्थी होते हैं जो हमें दूसरों से अलग करता है। हम स्वयं का अर्थ समझ ही नहीं पाते हैं। निरंकारी राजपिता जी के प्रवचनों में ये बात बार बार आती है कि मैं यानी ये जो अहंकार है, इसकी दीवार ही परमात्मा को महसूस करने में सबसे बड़ी रुकावट है। जैसे ही ये मैं का भाव थोड़ा पिघलता है या समर्पित होता है, वैसे ही स्व का असली मतलब सामने आता है, ईश्वर के साथ पूरी तरह एक हो जाना। इससे एक और बड़ा सवाल मन में आता है। हम आम तौर पर स्वार्थ और परमार्थ यानी दूसरों की भलाई, इनको तो ऑपोजिट चीजें मानते हैं। एक अपने लिए, दूसरा दूसरों के लिए। क्या ये वाकई में ऑपोजिट है?
निरंकारी राज पिताजी की शिक्षाओं के अनुसार, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, सच्चे अर्थों में ये विपरीत नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू कह लीजिए या एक ही सफर के दो पड़ाव। जब स्व की पहचान छोटी होती है, मतलब शरीर और अहंकार तक ही सीमित, तब स्वार्थ परमार्थ का दुश्मन लगता है। लेकिन जब स्व की पहचान फैलकर परमात्मा से जुड़ जाती है, जब व्यक्ति ये जान लेता है कि सभी उसी एक ईश्वर के रूप है, तब उसका स्वार्थ ही असल में परमार्थ बन जाता है। ये होता कैसे है? मतलब क्या वो दूसरों में खुद को देखने लगता है? हाँ, बिल्कुल। जब इंसान को ये अनुभव होने लगता है कि सारी सृष्टि, हर जीव उसी एक परम चेतना का ही फैलाव है, तो फिर दूसरा कोई बचता ही नहीं है। तब वो दूसरों के साथ अपने आप ही वैसा बर्ताव करता है जैसा वो अपने लिए चाहता है। दूसरों का भला सोचना या उनकी सेवा करना उसे अपना ही भला या अपनी ही सेवा करने जैसा लगता है। अलगाव का भाव रहता ही नहीं। हाँ, ये तो गीता की याद दिलाता है। कुछ श्लोक है ना, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। ये देखना कितना दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग स्रोत, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो या फिर निरंकारी शिक्षाएं, सब घूम फिरकर एक ही मूल बात पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से यही तो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी ही तरह, मतलब जैसे वो खुद है, वैसे ही सबको देखता है, सुख में भी दुख में भी, वो ही सबसे ऊंचा योगी है, वो ही सच्चा ज्ञानी है। यहाँ ये नहीं कहा कि तुम दूसरों के लिए अपना स्वार्थ खत्म कर दो, बल्कि ये समझाया कि जब तुम्हें आत्मज्ञान होगा तो तुम्हें सब में अपना ही रूप दिखेगा। उस हालत में जो तुम दूसरों के लिए करोगे वो असल में अपने लिए ही कर रहे होगे। यही है सच्चा फैला हुआ स्वार्थ। तो अगर हम खास तौर पर निरंकारी दर्शन की बात करें, जैसा स्रोत बता रहा है, तो इस विषय पर उनका मुख्य जोर किस बात पर है? मतलब मेन पॉइंट क्या है? निरंकारी दर्शन का तो केंद्रीय सिद्धांत ही यही है कि मनुष्य का असली स्वरूप आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। और जब इंसान इस स्व को पहचान लेता है, तब उसका जीवन परम यानी परमात्मा से एक हो जाता है। निरंकारी राजपिता जी के उपदेश इसी सच्चाई को खोलते हैं कि मनुष्य का स्व और निरंकार परमात्मा ये दो नहीं है, एक ही है। ये एकता तो हमेशा से है, बस अज्ञान और अहंकार के पर्दे ने इसे हमसे छिपा रखा है। राजपिता जी के शब्दों में, जैसा स्रोत में लिखा है, स्वार्थ को सीमित मत समझो, ये आत्मज्ञान की यात्रा है। जो स्व को समझ गया वो ईश्वर को समझ गया। इसीलिए निरंकारी मिशन का जो मूल संदेश है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो, या मनुष्य एक है, परमात्मा एक है, सत्य एक है, ये सब इसी गहरी समझ की तरफ ले जाते हैं। जब ये एकता अनुभव में आ जाती है तो फिर मेरा तेरा, अपना पराया, ये भेद अपने आप खत्म होने लगते हैं। ये सुनने में वेदांत दर्शन के अद्वैत सिद्धांत जैसा लगता है, काफी मिलता जुलता है। हाँ बिल्कुल, वेदांत का अद्वैत सिद्धांत भी तो यही कहता है कि सत्य केवल एक है, ब्रह्म, और ये सारी दुनिया, ये सृष्टि उसी ब्रह्म का एक रूप है, एक प्रकटीकरण है। जीव यानी आत्मा और ब्रह्म असल में एक ही है। इसीलिए जब इंसान अपने स्व की खोज करता है तो वो असल में ब्रह्म की ही खोज कर रहा होता है। मुंडकोपनिषद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। उसमें बताया है कि जब साधक दुनिया के कामों से मिलने वाले फलों को क्षणिक, मतलब टेम्पररी देख लेता है, उसे समझ आ जाता है कि ये सब तो आता जाता है, तब उसे वैराग्य होता है और वो परम सत्य यानी ब्रह्म को जानने के लिए गुरु के पास जाता है। यही परम सत्य का ज्ञान, यही आत्मज्ञान, स्वार्थ का सही अर्थ है। निरंकारी दृष्टि में, जिसे स्रोत साफ करता है, जब स्वार्थ छोटी छोटी दुनियावी इच्छाओं तक सिमट जाता है, पैसा, शोहरत, मान सम्मान, तो वो बंधन और दुख का कारण बनता है। इसे हम अज्ञान का स्वार्थ कह सकते हैं। लेकिन जब स्वार्थ का मतलब स्वयं की पहचान, आत्मा की पहचान, निरंकार की पहचान बन जाता है, तो वही ज्ञान का स्वार्थ मुक्ति का, आनंद का दरवाजा खोल देता है। आपने आत्मज्ञान की यात्रा का जिक्र किया। ये यात्रा होती कैसे है? मतलब कोई इंसान बाहरी सुखों को छोड़कर इस अंदर की खोज की तरफ कैसे मुड़ता है? ये शिफ्ट कैसे आता है? ये एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया हो सकती है, हर किसी के लिए अलग तरह से होती है, पर स्रोत इसके मूल तत्व पर रोशनी डालता है। जीवन की शुरुआत में अक्सर हम बाहर की दुनिया में सुख खोजते हैं,
चीजों में, रिश्तों में, कामयाबियों में, पद में, नाम में। इंसान सोचता है ये सब मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे अनुभव से या समझ आने पर उसे ये दिखने लगता है कि ये सब सुख तो टिकते नहीं है, बदलते रहते हैं और कई बार अपने साथ दुख भी ले आते हैं। जब बाहरी चीजों से वो पक्की शांति, वो संतोष नहीं मिलता, तब एक मोड़ आता है जब इंसान अपने अंदर मुड़ता है। वो खुद से गहरे सवाल पूछने लगता है, मैं हूं कौन, मेरे जीवन का मकसद क्या है, क्या ये भाग दौड़ी सब कुछ है या कुछ और भी है। ये जो सवाल है ना, मैं कौन हूं, जब ये पूरी ईमानदारी और गहराई से उठता है तो समझिए आत्मा जागने लगी है। यही वो पॉइंट है जहां इंसान छोटे स्वार्थ की सीमाओं को लांघकर सच्चे स्वार्थ यानी स्वानुभूति या सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पर पहला कदम रखता है। अध्यात्म असल में यहीं से शुरू होता है, जैसा राजपिता जी कहते हैं, और श्रोत में भी है। जो अपने भीतर झांकना सीख गया वही संसार को समझ पाया। ये भीतर झांकना ही यात्रा की शुरुआत है। ये तो हुई व्यक्तिगत यात्रा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच में इस तरह अपने स्व को, अपनी आत्मा को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तो इसका उसके आसपास के समाज पर, उसके बर्ताव पर क्या असर पड़ता है? क्या उस समाज से कट जाता है या और जुड़ जाता है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत के अनुसार जब व्यक्ति अपने असली स्व को पहचानता है तो वो समाज से कटता नहीं, बल्कि सही मायनों में जुड़ता है। उसका जुड़ाव और गहरा और सच्चा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब उसके काम अहंकार या सिर्फ अपने फायदे की भावना से नहीं होते, बल्कि प्रेम और एकता की समझ से होते हैं। सोचिए ना, जब किसी को यह अनुभव हो जाए कि हर इंसान में, हर जीव में वही एक परमात्मा, वही एक निरंकार बैठा है, तो क्या वो किसी को जानबूझकर दुख देगा? क्या वो किसी से नफरत कर पाएगा? नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे को दुख देना उसे ऐसा लगेगा जैसे वो खुद को ही दुख दे रहा है। तब उसके अंदर से अपने आप ही करुणा, दया, सेवा, प्रेम ये भाव जागेंगे। वो दूसरों की मदद इसलिए नहीं करेगा कि उसे कोई पुण्य कमाना है, बल्कि इसलिए करेगा क्योंकि उसे दूसरों में अपना ही रूप दिखता है। दूसरों की सेवा करना उसे अपने ही अस्तित्व की सेवा करने जैसा लगेगा। ये तो समाज के लिए बहुत ही पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। ऋग्वेद का एक और मंत्र है, समानी व आकुतिः समान हृदयानि व। इसका भाव है, तुम सबके इरादे एक हों, तुम्हारे दिल एक हों, तुम्हारी भावनाएं एक हों। ये एकता तभी मुमकिन है जब हम अपने छोटे स्वार्थ से ऊपर उठकर उस गहरे स्वार्थ को समझें जो हमें सबसे जोड़ता है। जब ये एकता अनुभव में उतरती है, तब स्वार्थ का मतलब छोटा या नेगेटिव नहीं रहता। तब वो प्रेम, करुणा, हमदर्दी और बराबरी का भाव बन जाता है। ऐसा इंसान समाज के लिए बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान बन जाता है। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें, जैसे कई लोग कलयुग भी कहते हैं, तो स्वार्थ का मतलब बिल्कुल उल्टा ही दिखता है। मतलब गला काट कंपटीशन, सिर्फ अपना फायदा देखना, दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की रेस, ये सब तो बहुत आम है। इस माहौल में ये स्वयं का अर्थ समझने वाला स्वार्थ कहाँ टिकता है? स्रोत इसी कॉन्ट्रास्ट को, इसी विरोधाभास को दिखाता है। आज जो हमें ज्यादातर दिख रहा है वो अज्ञान का स्वार्थ है। ये उस समझ पर टिका है जो मानती है कि मैं बस ये शरीर हूं और मेरा सुख दूसरों से अलग है या दूसरों की कीमत पर मिलेगा। यही समझ दुख और झगड़े की जड़ है। सच्चा स्वार्थ, जिसे हम ज्ञान का स्वार्थ कह सकते हैं, वो हमें बताता है कि हमारा असली पक्का फायदा और आनंद सिर्फ सच को महसूस करने में है, अपने असली रूप को जानने में है। निरंकारी दर्शन, जैसा स्रोत में बताया गया है, यही सिखाता है कि अगर हर इंसान अपने सच्चे स्व को समझ ले तो समाज में जो ये बंटवारे हैं, ये विभाजन है, ये टकराव है, ये रह ही नहीं सकते। क्योंकि जो खुद को गहराई से जानता है वो किसी और को पराया मान ही नहीं सकता। उसे हर किसी में वही एक ईश्वर, वही निरंकार नजर आता है। इसीलिए निरंकारी राजपिता जी का संदेश स्रोत के अनुसार सिर्फ किसी एक व्यक्ति या समाज के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल है, पूरी इंसानियत के लिए है। उनका कहना है, जैसा लेख में है, स्वार्थ का अर्थ यदि समझ लिया जाए तो मानवता अपने मूल स्वरूप को पहचान लेगी। यानी अगर हम सब अपने सच्चे स्वार्थ, अपने आत्म स्वरूप को पहचान लें तो ये धरती स्वर्ग बन सकती है। तो इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि स्वार्थ शब्द, जिसे हम आमतौर पर एक नेगेटिव चश्मे से देखते हैं, असल में अपने अंदर एक बहुत ही पवित्र, गहरा और पॉजिटिव मतलब समेटे हुए है।
यह हमें बाहरी भागदौड़ से हटाकर अपनी अंदर की सच्चाई, अपनी आत्मा तक ले जा सकता है। यह हमें मैं और तू की छोटी दीवारों से निकालकर सब एक हैं या सब मैं हूं के विशाल अनुभव तक पहुंचा सकता है। यह संकीर्णता से निकालकर समग्रता की ओर ले जाने वाला रास्ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। निरंकारी राज पिताजी का ये संदेश स्वार्थ का अर्थ स्वयं का अर्थ है, असल में आत्मा और परमात्मा की उस सनातन एकता का ही ऐलान है। और जैसा हमने देखा, यही संदेश वेदों, उपनिषदों और गीता जैसे ग्रंथों के मूल में भी है कि जब इंसान खुद को जान लेता है तब वो उस परम सत्य, उस ब्रह्म या निरंकार को जान लेता है। सच्चा स्वार्थ आखिर में यही है, अपने अंदर बसे उस निरंकार प्रभु को पहचानना, अपने होने के असली मतलब को समझना और फिर उसी दिव्य चेतना में स्थित होकर अपना जीवन जीना। स्रोत के अंत में कुछ पंक्तियां हैं जो इस गहरी बात को बहुत खूबसूरती से कहती हैं। स्वार्थ वो नहीं जो खुद तक सिमट जाए, स्वार्थ वो है जो खुदा तक पहुंच जाए। जिसने स्व में देखा नूर का चेहरा, वो हर दिल में निरंकार को पा जाए। वाह, बहुत खूबसूरत। और इसी विचार के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं कि अगर हम सचमुच, जैसा ये स्रोत हमें इशारा कर रहा है, हर इंसान में, हर हालात में उसी एक निरंकार प्रभु की झलक देखने की कोशिश करें, उसका अभ्यास करें, तो हमारे आपसी रिश्तों पर, दुनिया को देखने के हमारे नजरिए पर और जीवन की मुश्किलों का सामना करने के हमारे तरीकों पर इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा, इस पर सोचना शायद हमारे स्व के अर्थ को और गहरा कर सकता है।